Hello students, in the previous video we completed chapter number 8. In this video we discuss about chapter number 10 basic geometrical concepts. ओके बट हम लोग चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए कि वो हम लोग के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, उसको हटा दिया गया, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट प्लेन इन सॉलिड शेप, ठीक है। हम लोग पहले ही पिछली कक्षाओं में प्लेन और सॉलिड शेप के बारे में जान चुके हैं हम लोग। लेट अस रिकॉल, ठीक है, उसके बारे में कुछ रिकॉल कर लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग क्या ही बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि लुक एट द शेप द कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। लुक एट द शेप एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हम लोग को जो शेप दिया हो उसको देखना है और जो सेंटेंस इसके नीचे दिए गए उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे ले चलो आप। ये देखो क्या दिया बेटा, रेक्टेंगल दिया, ठीक है। रेक्टेंगल क्या दिया है कि रेक्टेंगल के जो आमने सामने की, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं यानी उसकी जो एक अपोजिट साइड होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो क्या पूछ रहा है बेटा, एक रेक्टेंगल है कितने साइड हैं, 4 साइड हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल है कितने इसमें वर्टेक्स हैं। तो देखो जहाँ पे दो लाइन आकर के मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे दो लाइन आके मिलती हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक ये वाली लाइन आई और एक वाली ए लाइन आई, तो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स, ठीक है। तो कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 4, ठीक, 4 वर्टेक्स हो जाएंगे। अब इसमें कितने, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो इसमें देखो कितने साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2। अब यही रेक्टेंगल ट्रायंगल में पूछ रहे हो बेटा, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने साइड होंगे, 3, कितने वर्टेक्स होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 3, ओके। नेक्स्ट पूछ रहा है किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर और सर्कल का खुद से करोगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गिव द एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। सेकंड में क्या पूछ रहा है बेटा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है, सभी के एग्जांपल देना है। क्यूब, क्यूब का एग्जांपल क्या होगा बेटा, डाइस। आप लोग खेलते हो ना लूडो, लूडो खेलते हो, लूडो का जो डाइस होता है, ठीक है, वो किसका एग्जांपल्स होता है बेटा, क्यूब का, ठीक है। तब आप लिख लो क्या, ओके, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखते हो जब हम लोग क्लासरूम में डस्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो हम शॉर्ट टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा बेटा, डस्टर्स, ओके। सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर बोलना, तो सिलेंडर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप लोग बॉटल का यूज करते हो, ठीक है, तो बॉटल क्या हो जाएगा आपका, सिलेंडर, ठीक है। अब कोन, कोन का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, बर्थडे पे कैप सभी लोग लगाते हो ना, ठीक है, कोन वाला। आज तो होली में जो पहनते हो कैप, बर्थडे कैप, ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो जाता है, कोन का। अब दिया बेटा स्फीयर, स्फीयर किसका हो जाएगा, इसमें फुटबॉल ले लो और नॉर्मल बॉल ले लो जिससे आप खेलते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड वाले में, सॉरी थर्ड वाले में, कंप्लीट हुआ ना है। थर्ड में देखते हैं क्या दिया, इफ द डॉट ग्रिड टू ड्रॉ द प्लेन शेप, ठीक है। क्या करना है बेटा कि आपको डॉट ग्रिड का इस्तेमाल करके प्लेन शेप तैयार करना है। तो आप इसमें क्या देखो क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया हुआ, ट्रायंगल दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। इसमें आप क्या बना सकते हो बेटा, आप क्या करोगे कि डॉटेड पेज लोगे, ठीक है, डॉट ग्रिड वाला पेज लोगे और उस पर क्या करोगे बेटा, ये प्लेन शेप बनाओगे, ओके। और नेक्स्ट इसमें क्या दिया है फोर्थ वाले में, इसमें देखते हो आपके जो छोटे भाई बहन लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी यूज करते हो इस वाले पेज का, ठीक है, मैथ में करते हो ना। तो जो स्क्वायर पेपर आता है उस पर आप क्या करो, वो पेपर लो, उस पर क्यूब और क्यूबॉइड ड्रा करना है, ओके। तो ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके बाद, ओके। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में देखते हैं हम लोग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट इज ऑलवेज डोनेटेड विद द कैपिटल लेटर, ठीक है, ABCD,
ठीक। जैसे पॉइंट ए लिखो, ऐसे राइट करो, ओके। ये पॉइंट हैज नो लेंथ और विड्थ, ठीक है। कोई भी पॉइंट की उसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं होता है, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लेट इज मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी विथ पेंसिल ऑन अ पेपर। नाउ जॉइन दिस 2 पॉइंट ए एंड बी, a straight line is formed. This straight line is called a line segment, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल देखना यहाँ पे कि आप कोई दो क्या कर रहे हो, बता, पेंसिल उठाए, पेज पे कोई दो ऐसे पॉइंट कर दिए, ठीक है। अब उसको आप क्या किए, मिला दिए, तो क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो ए बी लाइन खींचे तो उसके ऊपर बस ऐसे एक पाई खींच दो, ठीक है, एक लाइन खींच दो, क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट का सिंबल हो जाता है, ठीक। ये डोनेटेड बाय ए बी ऊपर डैश पर लगा दो। ए लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का क्या होता है बेटा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, ओके। देयरफॉर इट इज अ डिफिनिट लेंथ एंड इट कैन बी मेजर, ठीक है। इसका लेंथ जो होता है डिफिनिट होता है और इसको मेजर भी किया जा सकता है। इट्स हाउएवर हैज़ नो विड्थ और थिकनेस, ठीक है। लेकिन इसका क्या बेटा, कोई थिकनेस और विड्थ नहीं होता, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको और स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं। लाइन सेगमेंट हो गया। अब क्या बताया हमने, लाइन। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनलेस ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। जब एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो दोनों साइड में, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा बेटा, एंडलेस, उसका कोई अंत ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। ए लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग एंड नो एंड पॉइंट and it can be extended to many length in both the directions. A line therefore has no defined length, ठीक है। जो लाइन होता है बेटा उसको कोई भी डिफाइंड लेंथ नहीं होता है, नहीं उसका शुरू होने का पता होता है कि कहाँ से शुरू हुआ, नहीं उसके एंड होने का, ठीक है। लाइन सेगमेंट को डोनेटेड करने का दो तरीका होता है, ठीक है, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ठीक, ऐसे, और फिर यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर्स, ठीक है। कोई सिंगल स्मॉल लेटर यूज करके दोनों साइड अब रो बना दो और कोई सिंगल लिखो, ठीक है। इसमें दोनों साइड और पॉइंट दे करके आप इसमें नेम राइट कर दो, ओके। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, रेज देखते हैं, ठीक है। रेज क्या बोल रहे हैं हम, a line segment which can be extended endless only in one direction is called a ray, ठीक है। वैसे वो लाइन सेगमेंट जिसको सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है, इंक्रीज किया जाए, ठीक, और जिस साइड में इंक्रीज किया जाए वो क्या हो जाए बेटा, एंडलेस हो जाए, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, रे। और इसको डोनेटेड कैसे करते हैं, यहाँ पॉइंट से शुरू हुआ ऐसे जा करके वन साइड में, ठीक, L to M, इसको क्या बोलेंगे, रे, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे, देखते हैं एक्सरसाइज 2 दिया है, इसमें बताना है हम लोग को कौन क्या है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। ये क्या है बेटा, एक्स पॉइंट, और क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लाइन सेगमेंट है, नो, क्या है बेटा, लाइन है, ओके। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है, रे है, ओके। आपको दिख की आइडिया लग गई होगी। अब फिर देखो इसमें दोनों साइड है, तो क्या हो गया बेटा, लाइन, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, रेज, और एक क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, ओके। तो लाइन के लिए मैंने एल लिखा है, लाइन सेगमेंट के लिए एल एस लिखा है, और रे के लिए मैंने आर लिखा है, कंफर्म। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, देखते हैं ड्राइंग लाइन सेगमेंट, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, ठीक है। आप क्या करो कि अपना रूलर लो और इसका जो लेंथ है बेटा उसको आप मेजर करके फिर राइट कर दो, ठीक है। मान लो आप रूलर लिए, ठीक है, इसको दिए ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मेजर करके आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर लिख दो। ये मान लो 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसको क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर, तब इसको क्या करोगे, अपने रूलर से मैप करोगे, ओके। नेक्स्ट सेकेंड में क्या दिया है बेटा, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। इसके जितने भी साइड हैं रूलर से इस्तेमाल करके इसके साइड को मेजर करो और यहाँ पे नंबर लिखो। मान लो 7 हो गया तो 7, 6, 2, 3, जो कुछ भी होगा इसको आप राइट कर दोगे, ओके।
नेक्स्ट बी में भी वही करना है। और थर्ड में क्या करना है बेटा, ये देखो, ड्रा द लाइन सेगमेंट विथ द ऑफ द गिवन लेंथ इन द योर नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखो ए बी किसका सिंबल होता है ऊपर लिखने का, लाइन सेगमेंट का। तो 8 सेंटीमीटर का आप क्या करोगे, रूलर लोगे, 2 पॉइंट लगाओगे 0 से 8 तक और उसको मिला दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे 10, फिर 7, 5, 9, 2। ओके, हम लोग देखते हैं आगे, ओपन इन क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कौन से फिगर ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। इन्हें क्या है, लुक एट द दिस फिगर्स। ठीक है, ध्यान से देखो और देखो क्या, एक क्लोज है, ओपन है। दिस फिगर इज कॉल्ड द ओपन फिगर। ठीक है, एक देखो, जब से ये इसका माउथ क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, ओपन बोला जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको अच्छे से देखो, इसका सभी तो क्लोज है ना, तो क्या होगा, क्लोज फिगर। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 4 देखते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें क्लोज के लिए सी का इस्तेमाल करेंगे और ओपन के लिए ओ का। ठीक है, देखिए बेटा, क्लोज्ड है सी, ये क्या है, ओपन, ये क्या है, क्लोज, ये क्या है, ओपन। तो ऐसे ही बाकी इसका जो क्वेश्चन है इसको आप लोग करोगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। हैव यू इवन ऑब्जर्व द रेलवे ट्रैक। ठीक है, क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व किया है, द रेल ऑफ अ ट्रैक नेवर मीट ईच अदर। जो रेल्स हैं, ठीक है, जो ट्रेन का ट्रैक वो कभी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। वी कैन से दैट दे आर पैरेलल। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। नाउ लुक एट द हॉरिजॉन्टल लाइन इन आवर नोटबुक। डू यू व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, टू कंस्ट्रक्टिव लाइन नेवर मीट एंड दिस डिस्टेंस नेवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, क्या होगा बेटा, यदि आप कोई दो कंस्ट्रक्टिव लाइन लेते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा और उसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, सभी जगह एक समान रहेंगे। तो इस ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, पैरेलल लाइन। ओके, अपोजिट इट्स अवर रूलर। ठीक है, अपोजिट इट्स ले लो रूलर का। ठीक, और अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल लाइन का एग्जांपल्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, लुक एट द फिगर, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी कट इच अदर, द लाइन मीट एट द पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ intersection of the lines are called intersecting line. Okay, letter X, additions sign. More about plane figure. ठीक है, प्लेन फिगर के बारे में कुछ और जानते हैं। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल है बेटा, ABCD एक रेक्टेंगल है। इट हैज जो 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। ठीक है, रेक्टेंगल के पास कितने साइड्स होते हैं, 4, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, देखो ए इसकी साइड हो गए, ए वाला पार्ट, ठीक है, इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। ओके, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, ए वाली साइड इसके इक्वल होगी और ए वाली साइड जो है इसकी इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नाउ लुक एट द AC and BC. AC is from the joining opposite vertex A and C. BD is from the joining opposite vertex B and D. तो AC and BD is called diagonals. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ जो इमेज था, ठीक है, तो ये क्या थी, एक दूसरे की ये वाली लाइन ए क्या है, डायगोनल्स है। ओके, और यहीं एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइन भी है। ऐसे ही स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं बेटा, 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5 क्या बोल रहा है, ड्रा अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ अपोजिट इट्स ऑफ योर रूलर। ठीक है, क्या करना है बेटा, आपको पैरेलल लाइन ड्रा करना है, आपके जो रूलर है उसके अपोजिट इट्स को
यूज करके। ठीक है, आप देखते हो स्केल कुछ ऐसे होता है, तो आपको पहले लाइन खींच देना है, आप स्केल रख दो और एक लाइन खींच दो, ये क्या हो जाएगी, पहले लाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रा ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऑन ए स्क्वायर पेपर। फिर ड्रा द टू डायगोनल्स और दे इक्वल्स, और जो इसके डायगोनल्स होंगे क्या इक्वल्स होंगे या आपको इक्वल्स होंगे। ओके, फिर 10 ग्राम्स देखते हैं। 10 ग्राम्स ये क्या होता है, 10 ग्राम द ट्रेडिशनल चाइनीज पजल। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, 10 ग्राम ये चाइनीज पजल होता है। A square divided into 5 pieces or 7 pieces is called a 5 piece 10 gram and 7 pieces 10 gram respectively। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा सॉलिड शेप। सॉलिड शेप में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है क्या, फेस क्या होता है। A face is any of the surface of a solid object। ठीक है, फेस क्या होता है कि जो सरफेस होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, और उसका क्या होता है, सरफेस होता है। ए लाइन सेगमेंट ऑफ अ सॉलिड वेयर टू फेस मीट इज कॉल्ड एडिज। ठीक है, आप जिसको सिंपल शेप में क्या बोलते थे बेटा, प्लेन शेप में वर्टेक्स बोलते थे, वहीं सॉलिड में क्या आता है, एडिज आता है। ओके, पॉइंट फेयर 3 इट्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, कितने, जब 3 एडिज मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, वर्टेक्स होगा। रिमेंबर, देखो यहाँ पे 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन और 3, ये तीनों मिले तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। एक दूसरे क्या होगा, एड्स होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका फेस होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्यूबॉइड। ठीक है, देखते हैं क्यूबॉइड में कितने फेस है बेटा, 6, कितने एडिज, 12, वर्टेक्स कितने हैं, 8। ठीक है, वहीं क्यूब में भी फिर स्फीयर में कितने, एक करो फेस है, और इसमें कोई वर्टेक्स और कोई एजेस नहीं होते हैं। ओके, कोन में देख लेते हैं, 1 प्लेन फेस होता है, 1 कवर्ड। ठीक है, 1 प्लेन और 1 कवर्ड और 1 कवर्ड एजेस। ओके, 6 दिया हुआ, इसमें सारे फिगर्स इमेज मैंने दिखा दिया हूँ, और वहाँ पे से इसको देख करके फिल कर लेना। ओके, ये क्या दिया हुआ, डच दिया हुआ। ठीक है, कैसा है बेटा, क्यूब है ना, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं वो बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ फिश कितने हैं वो बताना है, एडिस कितने हैं उसको बताना है, और वर्टेक्स कितने हैं उसको बताना है। ठीक, स्फीयर में, कोन में, क्यूबॉइड में एंड सिलेंडर में। देन व्यू ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है, जो सॉलिड शेप होते हैं उसके व्यूज हम लोग देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन लुक डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, एक ही चीज़ अलग अलग जगह पे देखने से अलग अलग जैसे लगती है। दिस और डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम ट्रेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, उसी के सेम सेम व्यू हैं एक ही ट्रेन के। यदि आप फ्रंट से देखते हो तो ऐसे दिखेगी, साइड से देखते हो तो ऐसे दिखेगी, और टॉप से देखते हो तो ऐसे दिखेगा। ओके, तो इसमें कुछ इमेज दिया हुआ, उसकी कुछ दूसरे इमेज भी दिया है। इसमें आपको बताना है कि इसको कहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, टॉप से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो। ठीक है, तो ये देखो क्या पार्ट है बेटा, टॉप। ठीक है, टॉप के लिए हम टी का इस्तेमाल किए। ठीक है, ये टॉप का है, और क्या एक इधर से है बताओ, ये साइड वाला है। देखो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइड। तो साइड के लिए एस। ओके, तो ऐसे ही बी है, उसको करोगे आप, और सेकंड का क्वेश्चंस करोगे। ओके, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई बेटा, तो आप लोग अच्छे से करो। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछोगे आप लोग। ओके, थैंक यू।